अब जो लोग आईफोन्स को पहली बार परचेज करते हैं उनको आईफोन्स के जो इंटरनल कैमरा सेटिंग्स है उसके बारे में ज्यादा चीजें नहीं पता होती हैं। एज हमें ऑलरेडी पता है जो आईफोन्स की कैमरा परफॉर्मेंस है वो बहुत ज्यादा अच्छी होती है। अब चाहे हम बात करें फोटोज की या फिर वीडियोस की, स्पेशली हम बात करें लेटेस्ट आईफोन 17 सीरीज की, तो इनमें इनफैक्ट एप्पल ने काफी सारे नए फीचर्स ऐड करे हैं एंड इसी के साथ लेटेस्ट iOS 26 में भी। सो मेरे पास है आईफोन 17 एंड आईफोन 17 प्रो एंड आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कैमरा की हिडन सेटिंग्स एंड टिप्स एंड ट्रिक्स। एंड गाइस आई गारंटी काफी सारी चीजें ऐसी बताने वाला हूँ जो कि आपको अब तक बिल्कुल भी नहीं पता होंगी। सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल एंड। एंड इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए यू कैन सब्सक्राइब अवर चैनल गैजेट्स लाइफ। अब ये चीज हमें ऑलरेडी पता है दैट एप्पल ने आईफोन 17 प्रो एंड प्रो मैक्स में 4x टेलीफोटो कैमरा प्रोवाइड करा है, जिस तरीके से 15 प्रो 16 प्रो में 5x लेंस मिलता था। इनफैक्ट यहाँ पे जो टेलीफोटो कैमरा उसका रेजोल्यूशन 48 मेगापिक्सल है, जो कि पुराने आईफोन्स में जस्ट 12 मेगापिक्सल ही था। सो जैसे हम कैमरा एप्लीकेशन को ओपन करते हैं उसके बाद हम देखते हैं नॉर्मल फोटो मोड में 1x 2x, उसके बाद हमें यहाँ पे ऑप्शन मिलता है 4x का एंड उसके बाद 8x का। अब मैं स्पेशली बात करना चाहूंगा पोर्ट्रेट मोड की। यहाँ पे आप देखेंगे आपको जो जूम रेंजेस मिलती हैं वो है 1x 2x एंड 4x। तो यहाँ पे कुछ लोगों को लग सकता है दैट जूम रेंज के मामले में यहाँ पे कहीं ना कहीं एक कटौती हो गई है 5x से 4x, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एप्पल ने यहाँ पे इस साल भी 5x का ऑप्शन दे रखा है। आपको जस्ट यहाँ पे 2 फिंगर से इस तरीके से इसको जूम इन करना होगा एंड सिंपली यू कैन सी इस तरीके से जूम करने पे यहाँ पे हमें 5x का ऑप्शन भी मिल जाता है पोर्ट्रेट मोड में। अब क्योंकि 4x से 5x पे थोड़ा बहुत डिजिटल जूम कर रहा है, बट उसके बाद भी क्वालिटी बहुत ज्यादा तगड़ी आती है क्योंकि यहाँ पे कैमरा का रेजोल्यूशन 48 मेगापिक्सल है। इनफैक्ट पिछले साल के आईफोन 16 प्रो वगैरह से कंपेयर करने पे भी आपको 5x पे क्वालिटी थोड़ी बेटर ही मिलेगी। सो पोर्ट्रेट मोड में यहाँ पे कोई भी डाउनग्रेड नहीं है, जस्ट यहाँ पे हमें इस फीचर के बारे में पता नहीं था। एज इस साल 17 प्रो सीरीज में जूम काफी बेटर हो चुका है। नॉर्मल फोटोज में आपको 40x तक का जूम मिल जाता है कुछ इस तरीके से एंड वीडियो में मिल जाता है मैक्सिमम 24x तक का जूम। बट क्या आपको पता फर्दर वीडियो में इससे भी ज्यादा जूम को कैप्चर कर सकते हो एक छोटी सी ट्रिक के साथ। तो आपको फोन में कैमरा एप्लीकेशन में वीडियो मोड में जाने की जगह जस्ट यहाँ पे फोटो मोड में जाना होगा। देन आपको फोटो मोड में इस तरीके से मैक्सिमम 40x का जूम कर लेना है। देन उसके बाद या तो शटर बटन को प्रेस एंड होल्ड कर लीजिए इस तरीके से, तो यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। आपको मैक्सिमम 40x का जूम मिल जाएगा वीडियो रिकॉर्डिंग में भी, या फिर आप इधर यहाँ पे जो कैमरा कंट्रोल बटन है इस तरीके से इसको भी प्रेस एंड होल्ड कर सकते हो वीडियो रिकॉर्डिंग को स्टार्ट करने के लिए। एंड इस चीज को करने का एक और तरीका, यहाँ पे आपको इस तरीके से प्रेस एंड होल्ड करके वीडियो रिकॉर्डिंग को लॉक कर देना होगा। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। देन इसके बाद यहाँ पे आप बेसिकली किसी भी जूम रेंज पे वीडियो रिकॉर्डिंग को कर सकते हो एंड मैक्सिमम 40x तक। अब जो नॉर्मल वीडियो रिकॉर्डिंग में जूम होता है उसके मुकाबले डेफिनेटली यहाँ पे जो जूम है वो ज्यादा रहता है। यहाँ पे आप साइड बाय साइड कंपैरिजन देख सकते हो। क्वालिटी में लॉस भी बहुत ज्यादा नहीं होता है। लाइक आईफोन 17 में आप देख सकते हैं वीडियो में आपको मैक्सिमम 6x तक का ही जूम मिलता है, बट फोटो मोड में जाने के बाद जैसे यहाँ पे हम प्रेस एंड होल्ड कर देते हैं उसके बाद वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे आपको मैक्सिमम 10x तक का जूम मिल जाएगा वीडियो रिकॉर्डिंग में। इनफैक्ट आप इस वाली चीज को ओल्डर आईफोन्स में भी ट्राई कर सकते हो। अब जिस तरीके से आईफोन 17 प्रो सीरीज में आपको डिफरेंट फोकल लेंथ का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे हम जाते हैं कैमरा में, उसके बाद फोटो कैप्चर में, देन फ्यूजन कैमरा में। सो यहाँ पे हियर इज द ऑप्शन फॉर एडिशनल लेंसेज 28mm 35mm। इवन सेलेक्ट कर सकते हैं कैमरा एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद डिफॉल्ट तरीके से कौन सी जूम रेंज ओपन हो। एंड ये वाली चीज कुछ इस तरीके से काम करती है। आपको सिंपली यहाँ पे 1x पे बार बार टैप करना होता है, उसके बाद 28mm 35mm एंड ये बेसिकली यहाँ पे डिजिटल जूम ही कर रहा है। हाँ, बट एक चीज यहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छी है दैट 1x या फिर 1.2x विच इज 28mm या फिर 1.5x विच इज 35mm, इस सब पे यहाँ पे जो रेजोल्यूशन है वो 24 मेगापिक्सल ही कैप्चर करता है। अब सेम तरीके से ये वाला ऑप्शन आपको नॉन प्रो आईफोन में नहीं मिलता है, जस्ट लाइक हम बात कर रहे हैं आईफोन 17 की। ऐसे यहाँ पे फोकल लेंथ का कोई भी ऑप्शन नहीं है, बट आप एग्जैक्टली सेम तरीके से आईफोन 17 में भी इस चीज को परफॉर्म कर सकते हो। बस आपको जूम को यहाँ पे इस तरीके से मैनुअली करना पड़ेगा, लाइक 1.2x पे या फिर 1.5x पे। अब मैं स्पेशली इस वाली चीज को इसीलिए हाईलाइट कर रहा हूँ क्योंकि जिस तरीके से 17 प्रो मॉडल्स में जो रेजोल्यूशन है वो 24 मेगापिक्सल ही रहता है, क्वालिटी लॉस बहुत ज्यादा कम होता है। एग्जैक्टली सेम तरीके से आईफोन 17 में भी 1.2 या फिर 1.5x जूम रेंज पे आपको काफी शार्प एंड डिटेल फोटोज मिलेंगे 24 मेगापिक्सल रेजोल्यूशन की वजह से। इनफैक्ट जितने भी आईफोन्स में 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है, जस्ट लाइक आईफोन 15 सीरीज से लेके आईफोन 17 सीरीज तक, उन सभी में 1x से लेके 1.9x तक यहाँ पे आप जूम करते हैं, तो आपको यहाँ पे जो रेजोल्यूशन है वो जस्ट 24 मेगापिक्सल ही मिलता है। तो ये काफी अच्छी चीज बन जाती है। यहाँ पे जो क्वालिटी लॉस है वो बहुत ज्यादा कम होता है। एंड ये वाली चीज एग्जैक्टली सेम तरीके से काम करती है पोर्ट्रेट मोड में भी। सो यहाँ पे आपको 1x पे 24 मेगापिक्सल का रेजोल्यूशन मिल जाता है। प्रो एज वेल एज नॉन प्रो मॉडल्स में ये वाली चीज एकदम ही एग्जैक्टली सेम तरीके से काम करती है। बट इनकेस यहाँ पे अगर आपको पोर्ट्रेट फोटो को कैप्चर करना है 2x पे, सो आपको मैं रिकमेंड करूंगा आप कैप्चर करिए 1.9x पे, क्योंकि पोर्ट्रेट फोटो को 1.9x पे कैप्चर करने पे यहाँ पे आपको जो रेजोल्यूशन है वो अगेन 24 मेगापिक्सल का मिल जाएगा। एंड जैसे मैं कर देता हूँ यहाँ पे 2x पे,
सो यहाँ पे जो रेजोल्यूशन है वो 12 मेगापिक्सल का हो जाएगा। एंड रेजोल्यूशन के रिगार्डिंग ही एक और कैच यहाँ पे आ जाता है, इन केस अगर कोई सोचता है यहाँ पे मैं जो रेजोल्यूशन है 48 मेगापिक्सल कर देता हूँ, उसके बाद 1x से लेके 2x तक किसी भी रेंज पे जो क्वालिटी है वो ज्यादा बेटर आएगी एज कम्पेयर टू 24 मेगापिक्सल। सो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा आप देखेंगे 48 मेगापिक्सल करने के बाद यहाँ पे अगर मैं फोटो को कैप्चर करता हूँ 1.9x पे, तो इसका रेजोल्यूशन यहाँ पे जस्ट 13 मेगापिक्सल ही आया है, जो कि 24 मेगापिक्सल आता अगर मैं यहाँ पे इसको कर देता 24 मेगापिक्सल पे, जो कि डिफॉल्ट रेजोल्यूशन होता है। तो ये छोटी छोटी चीजें काफी ज्यादा मैटर करती हैं। सो आपको यहाँ पे 48 मेगापिक्सल तभी करना है अगर आपको फोटो को कैप्चर करना है 1x पे। अब शायद कुछ लोगों को अपने आईफोन्स में यहाँ पे वाले ऑप्शंस देखने को मिल ही नहीं रहे होंगे, क्योंकि डिफॉल्ट तरीके से नहीं आते हैं। उसके लिए आपको जाना होता है सेटिंग्स में, देन उसके बाद कैमरा में, देन जाना होगा फॉर्मेट्स में। एंड फॉर्मेट्स में जाने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा रेजोल्यूशन कंट्रोल। ये हमेशा डिफॉल्ट तरीके से ऑफ आता है। एंड इसके ऑफ होने पे यहाँ पे आप देखेंगे आपको कोई भी ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा है, बट इसे ऑन करने के बाद यहाँ पे हमें जो 24 मेगापिक्सल या फिर 48 मेगापिक्सल है, ये वाले रेजोल्यूशन को कंट्रोल करने का ऑप्शन देखने को मिलता है। सो मेक श्योर आप इसको ऑन जरूर रखें। एंड इसी के साथ फोटो कैप्चर में जाने के बाद फोटो मोड में जो डिफॉल्ट रेजोल्यूशन है इसको भी 24 मेगापिक्सल ही रखें। एस 12 मेगापिक्सल के मुकाबले यहाँ पे जो साइज है वो डबल नहीं होता है, बट आपको क्वालिटी कहीं ना कहीं डबल मिल जाती है शार्पनेस डिटेल्स के मामले में। ऐसे यहाँ पे मेंशन भी करते हैं 12 मेगापिक्सल का फोटो अराउंड 2 MB का एंड 24 मेगापिक्सल का अराउंड 3 MB का। तो फोटो का साइज यहाँ पे कहीं ना कहीं केवल 1.5 टाइम्स ही हो रहा है, बट क्वालिटी कहीं ना कहीं डबल हो रही है। एक और काफी कमाल की चीज है स्पेशली आईफोन 17 सीरीज में, क्योंकि आपको आईफोन 17 एज वेल एज 17 प्रो दोनों में 48 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड कैमरा मिल जाता है। एंड मेन कैमरा की तरह यहाँ पे जो उसका डिफॉल्ट रेजोल्यूशन है वो भी 24 मेगापिक्सल ही है। यहाँ पे आप देखेंगे मैंने अल्ट्रावाइड कैमरा से फोटो कैप्चर करा है, रेजोल्यूशन 24 मेगापिक्सल, तो दैट इज रियली अ ग्रेट थिंग। बट क्या आपको पता है जिस तरीके से 1x से लेके 1.9x तक 24 मेगापिक्सल का रेजोल्यूशन वाली चीज काम करती है, एग्जैक्टली सेम तरीके से 0.5x से लेके 0.9x तक सेम चीज काम करती है। मतलब यहाँ पे इन केस अगर मैं फोटो को कैप्चर करता हूँ 0.8x पे, जो कि बेसिकली अल्ट्रावाइड कैमरा के डिजिटल जूम है, तो यहाँ पे आप देखेंगे फोटो का रेजोल्यूशन भी 24 मेगापिक्सल आएगा। दैट सिंपली मींस आईफोन 17 सीरीज में 0.5x से लेके 1.9x तक आपको एंटायरली 24 मेगापिक्सल का रेजोल्यूशन ही मिलता है। तो ये काफी तगड़ी कंसिस्टेंसी है रेजोल्यूशन के मामले में। एप्पल ने इस चीज को बहुत अच्छी तरीके से मैनेज करा हुआ है। अब एक और चीज डिफॉल्ट तरीके से ऑफ आती है, जो यहाँ पे इंडिकेटर्स। यहाँ पे आप देखेंगे फोटो या फिर वीडियो मोड में जाने के बाद आपको यहाँ पे ऊपर कुछ भी शो नहीं होगा। इन ऑप्शंस को देखने के लिए आपको यहाँ पे ऊपर टैप करना होगा, उसके बाद फ्लैश, एक्सपोजर, एक्शन मोड या फिर डुअल कैप्चर वीडियो मोड आपको शो होंगे। बट मेरे हिसाब से इजी एक्सेस के लिए यहाँ पे ऊपर टॉप पे शो होनी चाहिए। तो इसके लिए हमें जाना होगा सेटिंग्स में, उसके बाद कैमरा में, एंड नीचे स्क्रॉल करने पे आप देखेंगे इंडिकेटर्स अभी डिफॉल्ट तरीके से ऑफ होते हैं। सो यहाँ पे आपको इनको ऑन कर लेना है अपने यूज के हिसाब से। मैं स्पेशली यहाँ पे ऑन करना चाहूंगा एक्शन मोड या फिर डुअल कैप्चर। एंड इसे ऑन करने के बाद यहाँ पे अब आप देखेंगे आपको दोनों टॉगल्स दिख जाएंगे जो कि अभी हमने ऑन करे थे। सो यहाँ पे आप सिंपली इस तरीके से एक बार में टैप करके इनको एक्सेस कर सकते हो। कैमरा सेटिंग्स में ही एक और ऑप्शन आपको जरूर से ऑन रखना है, विच इज पोर्ट्रेट्स इन फोटो मोड। अब ये वाला फीचर बेसिकली आईफोन 15 सीरीज से इंट्रोड्यूस हुआ था, बट सच में ये वाला फीचर बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, बहुत अच्छा फीचर है ये। अब इसे ऑन करने के बाद बेसिकली आप अगर किसी भी ह्यूमन सब्जेक्ट का या फिर कैट और डॉग का फोटो कैप्चर करते हो, तो आप सिंपली बाद में उसको पोर्ट्रेट फोटो में कन्वर्ट कर सकते हो। एंड जो बाद में पोर्ट्रेट फोटो कन्वर्ट होगा वो एक्चुअल में उस तरीके से ही होगा जैसे आप उस टाइम पे पोर्ट्रेट फोटो कैप्चर करते, लाइक एक्चुअल में डेप्थ इन्फॉर्मेशन विद प्रॉपर एज डिटेक्शन। एंड इस वाले फीचर को ऑन करने के बाद एक और चीज यहाँ पे काफी यूजफुल बन जाती है, जस्ट लाइक यहाँ पे जैसे ये ह्यूमन फेस को डिटेक्ट करता है, उस केस में आपको नीचे एक छोटा सा एफ का साइन दिख जाएगा, तो उस पर टैप करने के बाद भी यहाँ पे पोर्ट्रेट मोड इनेबल हो जाता है। तो फोटो मोड में ही यहाँ पे आप पोर्ट्रेट फोटोज का कैप्चर कर सकते हो बिना पोर्ट्रेट मोड में जाए, तो दैट इज ऑल्सो कन्वीनियंट। अब एज वी ऑल नो आईफोन्स में हमें वीडियोस में बहुत तगड़ा स्टेबलाइजेशन मिल जाता है, स्पेशली हम बात करें 0.5x की या फिर 1x की, इनफैक्ट 2x तक भी। पर जैसे ही जूम रेंज यहाँ पे थोड़ी बढ़ने लग जाती है, देन ऑब्वियसली स्टेबलाइजेशन को होल्ड अप कर पाना थोड़ा मुश्किल हो ही जाता है, क्योंकि जूम रेंज में यहाँ पे जो मोशन है वो बहुत ज्यादा डिटेक्ट होता है। सो जिस तरीके से आईफोन 17 प्रो मॉडल्स में 4x के बाद इवन आपको 8x का भी ऑप्शन मिल जाता है, तो इन जूम रेंज पे खास करके आपको रनिंग वगैरह के टाइम पे स्टेबलाइजेशन बहुत ज्यादा अच्छा नहीं दिखेगा। तो इसकी एक बहुत ही बढ़िया ट्रिक है, आपको जस्ट यहाँ पे इन वाले जूम रेंजेस पे वीडियो को शूट करना है एक्शन मोड में। अब नॉर्मल वीडियो की तरह ही एक्शन मोड पे भी आप वीडियोस को कितने भी जूम रेंज में कैप्चर कर सकते हो। यहाँ पे आप जूम इन कम या फिर ज्यादा भी कर सकते हो इस तरीके से। तो खास करके रनिंग वगैरह के टाइम पे आपको यहाँ पे स्टेबलाइजेशन में काफी ज्यादा डिफरेंस दिख जाएगा। यहाँ पे आपको मैं शो कर रहा हूँ 4x पे, एज एक्शन मोड वाली वीडियो आप देख सकते हैं काफी ज्यादा स्टेबल है। एंड सिमिलरली वॉकिंग के टाइम पे या फिर इनफैक्ट रनिंग के टाइम पे अगर आप वीडियो शूट कर रहे हो 8x पे,
तब तो आपको जरूर से एक्शन मोड को इस्तेमाल करना चाहिए। बट एक चीज का ध्यान रखें, यहाँ पे जो एक्शन मोड है ये खास करके अच्छी खासी लाइट में या फिर डे टाइम में ही ज्यादा यूजफुल रहेगा। एंड वही नाइट टाइम में नॉर्मल वीडियो के मुकाबले आपको डिफरेंस थोड़ा जरूर दिखेगा। एक्शन मोड की वीडियो में क्वालिटी थोड़ी डिग्रेडेड आएगी। इसके बाद दो और ऑप्शंस बहुत ज्यादा यूजफुल है। पहला है लेवल। तो मैं तो हमेशा लेवल को ऑन रखता हूँ, मुझे काफी यूजफुल लगता है फोटोज एंड वीडियोस को कैप्चर करने में, एज हमें इंडिकेट कर देता है दैट हमारा फोन फ्लोर के पैरेलल या फिर परपेंडिकुलर है या फिर नहीं। सपोज अगर मैं इस तरीके से आईफोन 17 की इमेज कैप्चर कर रहा हूँ, अगर यहाँ पे बीच में प्लस का आइकन ना होता देन काफी हाई चांसेस है मैं फोटो को इस तरीके से टेढ़ा मेढ़ा कैप्चर कर सकता हूँ। बट इसके होने पे आप देखेंगे इस तरीके से प्रॉपर्ली यहाँ पे मैंने इसको अलाइन कर लिया है। एंड अब फोटो कैप्चर करने के बाद यहाँ पे जो ओरिएंटेशन है एंड इमेज का ओवरऑल पर्सपेक्टिव है एकदम ही एक्यूरेट आया है। एंड इसी के साथ एक और फीचर काफी यूजफुल बन जाता है, स्पेशली अगर आप वीडियोस को प्रोफेशनली शूट कर रहे हो। लाइक रिकॉर्ड वीडियो में जाने के बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, लॉक वाइट बैलेंस, मेक श्योर आप इसको ऑन जरूर रखें, सच में बहुत ज्यादा यूजफुल फीचर है। इसे ऑन करने के बाद बेसिकली डिफरेंट लाइटिंग कंडीशंस में जो वीडियो रिकॉर्डिंग उसका वाइट बैलेंस शिफ्ट नहीं होता है। एंड सच में गाइज इसको ऑन करने के बाद फर्क बहुत ज्यादा आता है। लाइक जिस तरीके से इंडोर में आर्टिफिशियल लाइटिंग में फोन की वीडियो रिकॉर्डिंग में जो वाइट बैलेंस है चेंज होता रहता है, इसे ऑन करने के बाद वो सभी चीजें बिल्कुल भी नहीं होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट कैमरा में जाने के बाद रिकॉर्ड साउंड में आपको दो और चीजें मिलेंगी जो कि काफी यूजफुल है। अलाउ ऑडियो प्लेबैक। तो इन केस अगर आप चाहते हो आपके फोन में जब भी स्पीकर के थ्रू कोई भी म्यूजिक वगैरह प्ले हो रहा है उस टाइम पे आप वीडियो रिकॉर्डिंग करना चाहते हो एंड जो म्यूजिक है वो स्टॉप ना हो, तो इसे ऑन करने के बाद आपके फोन के स्पीकर्स में जो भी म्यूजिक वगैरह चल रहा है वो स्टॉप नहीं होगा एंड वीडियो रिकॉर्डिंग प्रॉपर्ली हो जाएगी। यहाँ पे जो स्पीकर से साउंड आ रहा है वो भी आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग में आ जाएगा। एंड जो विंड नॉइज रिडक्शन है ये भी काफी बढ़िया फीचर है, इसको भी आपको मेक श्योर करना है ऑन करना है। इसे ऑन करने के बाद वीडियो रिकॉर्डिंग में जैसे कोई हवा वगैरह की भी नॉइज होती है तो उसको अपने आप ही रिड्यूस कर देता है। रिकॉर्ड वीडियो में जाने के बाद यहाँ पे आपको नीचे एनहांस्ड स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन मिलता है, आपको इसको भी ऑन कर लेना चाहिए। एज नॉर्मल एज वेल एज सिनेमैटिक मोड में यहाँ पे जो स्टेबलाइजेशन है वो ज्यादा बेटर हो जाता है। ऑल्दो यहाँ पे वीडियो को ये स्लाइटली जूम इन करता है बट आपको काफी बेटर स्टेबलाइजेशन मिलेगा। एंड जब भी आप लो लाइट में एक्शन मोड वाली वीडियो को इस्तेमाल कर रहे हो तो उस केस में आपको यहाँ पे काफी ज्यादा नॉइज वगैरह दिखती है क्योंकि वहाँ पे मेन फोकस होता है स्टेबलाइजेशन पे। तो आपको सेटिंग्स में जाके इसको ऑन जरूर कर लेना है। इसे ऑन करने के बाद जो वीडियो की क्वालिटी है वो आपको ज्यादा बेटर मिलेगी, नॉइज थोड़ी कम आएगी। ऑल्दो यहाँ पे स्टेबलाइजेशन थोड़ा बहुत सैक्रिफाइस होगा बट अल्टीमेटली जो वीडियो की क्वालिटी आपको ज्यादा बेटर मिलेगी। एक और छोटी सी ट्रिक, अगर आप चाहते हो इस तरीके से लॉक स्क्रीन पे लेफ्ट की तरफ स्वाइप करने पे यहाँ पे कैमरा एप्लीकेशन ओपन ना हो तो आपको इस चीज का ऑप्शन भी iOS 26.1 की लेटेस्ट अपडेट के बाद मिल जाता है। सेटिंग्स में कैमरा में जाने के बाद सबसे नीचे स्क्रॉल करने पे लॉक स्क्रीन स्वाइप टू ओपन कैमरा ये डिफॉल्ट तरीके से ऑन होता है जो कि काफी टाइम से iOS में चलता ही आ रहा है। आपको सिंपली इसको ऑफ करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो इसे ऑफ करने के बाद अब यहाँ पे आप देखेंगे इस तरीके से कैमरा एप्लीकेशन ओपन नहीं होगी। फिर बाकी ये वाली वीडियो थी स्पेशली कुछ हिडन टिप्स एंड ट्रिक्स एंड सेटिंग्स के बारे में। बट वहीं अगर आप चाहते हो मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं जिसमें यहाँ पे कैमरा की सभी सेटिंग्स के बारे में आपको एक एक करके एक्सप्लेन करूं डिटेल में, तो मुझे कमेंट सेक्शंस में जरूर बताना। एंड ये वीडियो पसंद आई, इन्फॉर्मेटिव लगा तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो। चैनल पर नहीं हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल अलॉन्ग विद बेल आइकन, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियोस लाता रहता हूँ। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। टिल देन टेक केयर।